बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13B करेंगे। 13A आप देख लेना लाजमी, उसमें वो मैंने कंप्लीट हमने सॉल्व की थी उसमें, तो वो आप देख के फिर 13B पे आए। तो उसमें भी हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। इसमें तो ज़्यादा ग्राफ नहीं है, वहाँ पर हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ग्राफ का है, बाकी ग्राफ का नहीं है कोई। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The weights of parcels sent from a courier service in one day measured in kilograms are given below. किसी कंपनी थी जो कॉरियर लेके जाती है, तो उन्होंने मुख्तलिफ पार्सल्स के वेट किए। किसी का 2.9 kg था, किसी का 4.0, इस तरह ये सारा। रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इस डाटा को हिस्टोग्राम पर आप ड्रा करें। हिस्टोग्राम यानी इसका जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम टाइप का बनाएं। लेकिन यहाँ मसला ये बेटा है, अगर हम हिस्टोग्राम इसकी बनाएं इसी डाटा डिस्क्रीट डाटा लेकर, ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है ना। तो हम इसकी क्लासें बना लेते हैं। तो क्लासें बनाकर ये हमारा जो ग्राफ है काफ़ी मुख्तसर हो जाएगा। हमने क्या किया, पहली क्लास ले ली 1 से 2 तक, यानी 1 और 2 kg के जो इस क्लास में आ रहे हैं वो 2 पार्सल्स आ रहे हैं। 2 से 3 तक जो इस क्लास में आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं। 3 से 4 तक 6 आ रहे हैं। 4 से 5 तक 3 आ रहे हैं। 5 से 6 तक कितने आ रहे हैं, वो 1 आ रहे हैं। अब हमने इसको क्या करना है, जिस तरह वहाँ पर बताया था ग्राफ कैसे बनाना होता है। आपने 2 लाइनें, एक लाइन ये ले ली है, ये वाली लाइन, इसको आपने वेट का नाम दे देना। एक ये लाइन, इसको फ्रीक्वेंसी का नाम देना। 1 से 2 तक क्लास, 2 से 3 तक क्लास, 3 से 4 तक क्लास, 4 से 5 तक क्लास, 5 से 6 तक क्लास। 1 से 2 तक की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेनी कितनी है, 2। तो आपने 1 से 2 तक की जो एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर देनी है जो 2 तक उसकी हाइट हो। ये देखो 2 तक ये हाइट 2। फिर 2 से 3 तक 5 आ रहा है, तो ये 2 से 3 है तो इसकी 5 आ रही, तो ये 5 आ जाएगी। फिर 3 से 4 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 है तो 6। 4 से 5 तक की फ्रीक्वेंसी है 4 से 5 तक की फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये हमने ये देखें ये 3 ले ली, ठीक है ना, 3 तक। फिर इस तरह 5 से 6 तक 1 है, तो ये अब ये देखें ये गैप्स नहीं रेक्टेंगल के दरमियान रखने। वो अगर आप गैप रखेंगे तो वो बार ग्राफ बन जाएगा, लेकिन ये हिस्टोग्राम बनाना है, इसमें हमने कोई गैप नहीं रखना। तो ये है इस डाटा का बच्चों ग्राफ, जो कि उसने हमें कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें ना कोई डाटा नहीं दिया गया, कोई भी लिख दिया उन्होंने। अब ये जो मेरे पास था 2022 वाला एडिशन, उसमें डाटा नहीं हो सकता। जो नई बुक आई हो उसमें ये डाटा इसका दे दिया गया हो या चेंज ही कर दी गई हो, कोई पता नहीं इसका। लेकिन 2 में कम से कम आपकी जो ये वाला एडिशन है ऑक्सफोर्ड मैथ्स वाइज का, उसमें 2 वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दी गई, डाटा नहीं दिया गया, स्टेटमेंट दी गई। तो इसको हम इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 अब आता है। 3 को करने से पहले कुछ चीज़ें बच्चों हम सीखते हैं। हमें किसी भी डाटा का बच्चों मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए किसी भी डाटा का मीन, ठीक है। फिर हमें किसी भी डाटा का मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए, और फिर हमें किसी भी डाटा का मोड कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मीन सिंपल है। मीन में हमने क्या किया करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ डाटा, जितना भी डाटा उसकी तमाम वैल्यूज़ को जमा करना है, बटा नंबर ऑफ वैल्यूज़, बटा नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ है उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास मीन आ जाए। लेकिन यहाँ ये भी एहतियात करनी है कि ये था अनग्रुप डाटा के लिए, जब क्लासें नहीं होती, ग्रुप नहीं होते, उसके लिए ये फार्मूला लगाना है अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए जो मीन का फार्मूला हुआ करेगा, वो भी 1-2 सवाल आएंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे करना है। तो मीन का जो फार्मूला आएगा वो आएगा ग्रुप डाटा के लिए सिग्मा समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। इनका क्या मतलब है, जब ये सवाल आएगा मैं उस वक्त आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये फार्मूला मैंने आपको बताया। आगे बारी आती है मीडियन की। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन में सबसे पहले बच्चों आपने जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट करना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे जो बड़ी है इस तरह, जो उससे बड़ी इस तरह, ये हमने उसको सेट करके हमने पहले उसका, फिर हम देखेंगे आया कि जो डाटा है उसकी जो डाटा डाटा की जो वैल्यूज़ है वो इवन नंबर पर मुश्तमिल है या ऑड पर। अगर इवन नंबर पर मुश्तमिल है उसका मीडियन का फार्मूला और हो जाएगा, फार्मूला कह लो या तरीका कह लो। और जो अगर वो डाटा की जो वैल्यूज़ है वो ऑड नंबर पर मुश्तमिल है, वैल्यूज़ खुद नहीं, वैल्यूज़ की जो तादाद है वो ऑड नंबर पर मुश्तमिल है, तो फिर हमने किस तरह निकालना है वो अभी सिंपल है। वो अभी जब सवाल आएगा तो वहाँ पर हम अब देखेंगे। मोड क्या होता है, मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा।
मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा। किसी भी डाटा में जो हमारे पास नंबर दिए गए होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट जो वैल्यू हुआ करेगी वही हमारा क्या हुआ करेगा, मोड हुआ करेगा उस डाटा का। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, पहला तो आपको पता है कौन सा था। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये बच्चों आपको डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और इसका हमने मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। ये डाटा है, आपने क्या करना है, मीन निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। 5 + 9 + 12 + 4 + 5 + 14 + 19 + 16 + 3 + 5 + 7, ठीक है। ये वैल्यूज़ प्लस होगी, बटे में ये वैल्यूज़ कितनी उससे डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से आपने बच्चों इसको डिवाइड कर देना है। तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 99 और नीचे आपके पास बच्चों आ जाएगा 11। तो इस तरह आपके पास जवाब आ जाएगा 9, ठीक है। 11 9 बार 99 होता है। अब आता है मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले तो बच्चों इसको असेंडिंग आर्डर में लगाना है डाटा को, ठीक है। इसमें लगाना है असेंडिंग आर्डर। ये देखो असेंडिंग आर्डर में डाटा लगा दी। अब गिनो तादाद कितनी अभी हमने गिनी थी, वैसे 11 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास अब हम मीडियन निकालने लगे हैं। तो यहाँ पर लिख लें डाटा लिख लें, या इतना ही लिख लें कि डाटा जो है हमारा किस पर मुश्तमिल है, ऑड पर। जो ऑब्जर्वेशन है या जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो एक ऑड नंबर है, उनकी वैल्यूज़ की जो तादाद है वो ऑड नंबर है। अब जब ऑड नंबर हो तो फिर आपने क्या करना है, जो भी आपने असेंडिंग आर्डर लगाया है उसमें आपने देख लेना है कि सेंटर वाली वैल्यू कौन सी बनेगी। तो साहब ज़रा 11 वैल्यू तो 5 इधर वाली भी गई, 5 इधर वाली भी गई, 1 2 3 4 5 ये गई, 5 1 2 3 4 5 ये भी। तो ये जो बची यही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो मीडियन हमारा कितना हुआ, 7। और सिंपल आपने लिख देना है कि भाई इस डाटा का जो मीडियन है, पहले आपने वो सेंडिंग आर्डर लगाना ही लगाना है। तो जो इसका मीडियन है वो कितना होगा, 7 होगा। अब मोड है, तो मोड मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो डाटा की सबसे रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी 5 है, एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा 5, ये 3 दफ़ा, बाकी कोई भी वैल्यू इतनी दफ़ा नहीं आई। तो इसका जो मोड होगा बच्चों वो 5 होगा। आपने इस तरह लिख देना, मोड = 5। अब मेरा नहीं ख्याल बाकी क्वेश्चन में आपको इशू बनेगा, जिन सवालों में वो आपको मीडियन का कहे, मीन का कहे, या आपको मोड का कहे, कि इशू आपको कुछ ज़्यादा बने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बच्चों जो डाटा दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई है हर क्लास की। तो वो उससे या दूसरे अल्फाज में जब हमें एक्स और एफ़ दिया गया तो उसका मीन कैसे निकालना है, तो उसका बच्चों मीन का जो फार्मूला हुआ करेगा वो हुआ करेगा समीशन एफ(x) बटा समीशन एफ। हमने क्या किया करना है, हमने एक नया कॉलम बनाया करना है। ये एक्स वाला, अब इसको ये रोज़ में दिया, इसको आप कॉलम में बना लें इस तरह 4 6, ये ठीक है। फिर आपने ये एफ बना लेना है, समझ रहे बात। फिर आपने एक नया कॉलम बनाना है एफ(x) क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। जैसे एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ 4 को 5 से किया 20, 6 को 10 से किया 60, 9 को 10 से किया 90, 10 को 7 से किया 70, 15 को 8 से किया 120। अब क्या करना है, इसको जमा करना है। एफ़ को जब जमा करना है तो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी समीशन एफ़ की, ठीक है। समीशन एफ़ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40। फिर आपने क्या करना है, जमा करना है समीशन एफ(x) को, ठीक है। इसको भी जमा करना है समीशन, यानी इसका मतलब जमा करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, मजमुआ, सम करना। किसका सम, एफ का सम, एफ(x) का सम। तो एफ(x) का सम किया 360। अब हम इसके मीन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एफ(x) की वैल्यू कितनी है 360 और एफ़ की वैल्यू कितनी है 40। तो ये इससे कट जाएगा तो 9 जवाब आ जाएगा 4 पर। तो इस तरह हमने इस तरह के सवालों का मीन फाइंड करने का फार्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर दोबारा भी लिखा हुआ है, मैंने हल करके भी बता दिया एक ही बात। अब यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डाटा दिया गया है बच्चों, कहता है फाइंड द डाटा के बाद कहता है मीडियन फाइंड करें इसका।
ठीक है। तो हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिख दिया, सिंपल है। इसकी जो तादाद थी वो 7 ऑब्जर्वेशन आ रही है ऑड, तो आपने 3 इधर निकाल देनी, 3 ये निकाल देनी, तो ये जो बच गया ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। सिंपल, आपने ये सारी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिंपल लिख देना कि भाई जी इसका जो मीडियन है, अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो अच्छी बात है, लिखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लिखना चाहते सिंपल लिख दें मीडियन इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करने वाली है। तो हमारे पास है एक्स की वैल्यूज़ दी हैं और उसने क्या दिया है, एफ़ की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ठीक है। और उसने ये भी हिंट दिया है इस सवाल में, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 20.6, उसने मीन हमें दे दिया। तो मीन क्या होता है, चलो मीन को मैं लिख लेता हूँ। मीन हमें दे दिया है 20.6 हमें दे दिया, ठीक है। तो अब मीन का लिखते हैं फार्मूला। बच्चों मीन का फार्मूला क्या है, एफ एक्स के लिहाज से समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ, समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ करते हैं पुट यहाँ पर। मीन की वैल्यू उसने खुद ही दे दी, कितनी दी है, 20.6 दे दी, ठीक है। फिर एफ एक्स को जमा करें, एफ एक्स को बनाएं फिर उसको जमा करें, जैसे पहले बताया, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, तो 30 लिखेंगे, प्लस 15 को 10 से किया 150, उससे अगली वैल्यू आ जाएगी 20 पी बच्चों, ठीक है। उससे अगली कितनी आ जाएगी 20 पी, और उससे अगली वैल्यू आ जाएगी 25 को 7 से करेंगे 175 175, और आखिरी वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी 35 को 5 से करेंगे तो ये आपके पास ये भी 175 आ जाएगी, ठीक है। बटा समीशन एफ, नज़र आ रहा है ना समीशन एफ। तो समीशन एफ क्या है, इन सब को जमा करना। तो इन सब को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 जमा पी भी 7 आ जाएगा। अब ये इससे आगे स्टेप आप यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ ये मैंने यहाँ भी किया हुआ है। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी बनेगी, मतलब इन सब को जमा करें 25 जमा पी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 530 जमा 20 पी। यहाँ मैंने हल करके आपको बता दिया। अब हमने फार्मूला लिखा है मीन का, तो मीन बराबर समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। ये मीन का वैल्यू पुट की, यहाँ पर हमने यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट की, यानी ये वाली एफ एक्स की वैल्यू आई 530 जमा 20 पी, और बटा समीशन एफ 25 प्लस पी, ये पुट की हमने। फिर हमने ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वैसे का वैसे, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ किया, ये वैसे का वैसे ही। फिर क्या किया, इसके बाद देखें, इसके बाद ये किया है कि पी वाली रकम एक तरफ कर लें, 20.6 पी जमा का 20 पी इधर ले, क्या हो जाएगा माइनस का 20 पी, 530 वैसे ही, और ये जमा का 515 इधर ले, यानी पी वाली रकमें लेफ्ट पे ले गए, दूसरी रकमें दूसरी तरफ ले गए। तो ये आपके पास आ जाएगा 20.6 से 20 माइनस किया 0.6 पी, और इनको माइनस किया तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। 0.6 को आप 15 से डिवाइड करवा दें, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 25 आ जाएगी पी की कीमत। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 में ये आपको डाटा दिया गया है, इसका कहता है मीन मीडियन और मोड फाइंड करें। मेरा नहीं ख्याल मीन मीडियन और मोड फाइंड करने में आपको कोई इशू आएगा। आपने सिंपल मीन का फार्मूला क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, 550 प्लस 100, सारी वैल्यूज़ को प्लस, आपने 100 नहीं लिखना, आपने ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है, और बटा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8 लिख देना है, ठीक है। तो इसको जमा करके कैलकुलेटर से 8 से डिवाइड कर देना, तो आपका मीन आ जाएगा। कितना मीन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपका मीन आ जाएगा 501.9। चलो यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ, ये ऊपर वाली रकमों को जमा करेंगे 4015 आ जाएगा बटा 8, तो 5 सेक्शन। अब इसका मीडियन फाइंड करना है, इसको हमने अरेंज किया है, हमने इसको असेंडिंग आर्डर में हमने लगाया है। तो असेंडिंग आर्डर आपको पता है, छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये आ रहा है इवन। अब देखो, अब सेंटर में सिंगल वैल्यू तो रहनी नहीं। अब जब ये सीन बने कि सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही, 3 ये गई 3 ये गई, तो सेंटर में ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, अब इसका मीडियन आपने निकालना है। कैसे निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो मीडियन आपका आ जाएगा 500 जमा 520 बटा 2 करेंगे तो 510 आ जाएगा। अब इसका मोड क्या होगा, इसमें कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, तो इसका कोई भी मोड नहीं होगा। नो वैल्यू रिपीट, सो देयर इज नो मोड। क्वेश्चन नंबर 8 में द नंबर ऑफ
एक्सीडेंट्स ईच ईयर एट अ रोड जंक्शन इज इतने, फाइंड द मीन मीडियन मोड। बच्चों ये आपने खुद का लेना, यहाँ पर सामने आपके किया हुआ है सारा स्टेप, तो ये आपने खुद का लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने खुद करना है। आलम ग्रोज कैप्सिकम प्लांट्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर, द वीकली रिकॉर्ड इज गिवन बिलो। रेड का ये रिकॉर्ड है तो इसका भी मीन फाइंड करना है, ठीक है। और ग्रीन का बच्चों ये रिकॉर्ड है, ये ग्रीन का, ठीक है। तो इसका भी मीन मीडियन मोड फाइंड करना, वही उसी तरह सारा क्वेश्चन लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उससे मिसिंग हमने फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो भी है। तो आपने बिल्कुल कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो किया है सेम उस तरह आपने ये करना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे जैसे किया इस मेथड को अप्लाई करके आपने करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 25 आ जाएगा। आपको जो इशू आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपसे ना सवाल हो तो मुझे बता देना, मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। 11 द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर्स का जो मीन है वो 18 है, यानी मीन निकाला गया है 18 आया है कितने नंबरों का, 5 नंबरों का, ठीक है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर उसमें से निकाल दिया गया है, निकाल देना, एक्सक्लूडेड का मतलब एक निकाल, 5 में से एक निकाल देना। द मीन बिकम्स 16, अब मीन जो रह गया वो 16 रह गया है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, अब वो जो नंबर हमने निकाला है वो बताएं। तो बच्चों मीन कितना था, 18 था। अब वो टोटल कितनी चीज़ें होंगी, वो टोटल नंबर कितने होंगे, वो टोटल कितना होगा। ये जो मीन आया है 5 नंबरों का वो 18 आया है। तो देखो ना फार्मूला क्या था मीन का, सम बटा नंबर ऑफ वैल्यूज़, या यहाँ पर वैल्यूज़ में लिख दे तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपने खुद करना। मीन उसने बता दिया है 18, सम उसने नहीं बताया हमें सम कितना है, ठीक है, सम को वैसे लिख दो आप, और वैल्यूज़ भी उसने बता दी 5, तो 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो सम का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 × 5 90। तो सम ऑफ 5 नंबर 9। अब वो कहते हैं कि एक नंबर निकाल के, अब जो इसका मीन है कितना रह गया, एक नंबर निकाला गया है, फिर उससे आगे आपने क्या करना है, अब मीन कितना रह गया, 16 रह गया, ठीक है। तो अब सम किसके बराबर होगा, 16 × 4 के, क्या ख्याल है, जो 4 नंबर रह गए ना पीछे, तो मीन 16 है, 16 × 4 कर, जैसे यहाँ मीन 18 तो 18 × 5 कर दिया था, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब 5 नंबरों का मीन कितना था 90, और 4 नंबरों का मीन कितना है 64। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू उसमें से निकल गई, तो एक्सक्लूडेड नंबर कितना होगा, 90 में से 64 माइनस कर दें, इतना 26 उसमें से माइनस हुआ, तब जाके इसका जो मीन है वो 64 रह गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वो क्या कहता है, अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट टू का साइंस टेस्ट, 25 बच्चों ने साइंस का टेस्ट दिया है। 10 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 80, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है 80 आया है। वाइल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 60, बाकी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 60 आया है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बताएं। तो बच्चों पहले तो टोटल वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू के लिए 10 स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट्स ने कितना निकाला 80, तो इनका जो नंबर आ जाएगा, यहाँ से जो टोटल नंबर हमें मिले 800, क्योंकि 80 को 10 से मल्टीप्लाई। अब बाकी बच्चे कितने रह गए, टोटल 15 रह गए बच्चे। 15 बच्चों में से हर बच्चे का कितना एवरेज स्कोर आया था 60 आया था, तो 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको ऐसे कि 800 15 को 60 से करें जो भी है, तो इन दोनों को आपने प्लस करके जवाब आ जाएगा 17, यानी नंबरों का जो टोटल है, जो टोटल नंबर आए बच्चों के वो 1700 आए। अब बच्चों की, अब हमने एवरेज यानी मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम बटा वैल्यूज। सम कितना है 1700, और वैल्यूज कितनी थी, कितने स्टूडेंट से 25 से, तो 1700 को 25 से आप डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 68। अब इस टोटल क्लास की जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी 68 आ जाएगी। गिवन द हाइट्स ऑफ बॉयज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड द एवरेज हाइट। एवरेज हाइट हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों वो क्या कहते हैं, हाइट्स ऑफ बॉयज़ बच्चों की दी गई, तो कौन सा बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो अगर तो बच्चों उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ दी गई हो तो उसके लिए मीडियन यूज़ किया था। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या, सबसे छोटी वैल्यू भी पता हो सबसे बड़ी भी हो, तो उसके लिए फिर मीडियन का यूज़ किया जाता है। तो आपने लिख देना कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर इज़ द मीडियन। इफ़ अ ट्रैवलिंग कंपनी गिव्स ऑल एक्सपेंसेस एज परसेंटेजेस ऑफ द टोटल एक्सपेंस, विच ग्राफ इज मोस्ट
अब परसेंटेज की बात आ रही, तो परसेंटेज अगर कुछ चीज़ों की दी गई हो तो उसके लिए बच्चों पाई ग्राफ बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई ग्राफ का यूज़ करेंगे। परसेंटेज देखो ना, अगर हम उसका बार ग्राफ बनाएंगे वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो बेस्ट यही है कि पाई ग्राफ ही उसके लिए सही है। विच ग्राफ इज मोस्ट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग मार्क्स obtained इन इंग्लिश एंड उर्दू बाय ग्रेड 7 स्टूडेंट। 7वीं क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश और उर्दू के जो टेस्ट हैं वो कंपेयर करने हैं एक दूसरे बच्चों के साथ। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, वाज़ेह बात है कि यहाँ पाई ग्राफ को यूज़ नहीं कर सकते, कंपेयरिंग करनी है तो उसके लिए लाइन ग्राफ बेस्ट होगा। इस तरह जो हम लाइन ग्राफ बना के आते हैं, उर्दू में कितने नंबर आए, उसके इंग्लिश में कितने आए हैं, बाकी बच्चों को भी इस तरह बनाते जाएं, तो उसको फिर कंपेयर करें, या उनके लहदा ग्राफ बनाए फिर उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह फिर इसके लिए बार ग्राफ बेस्ट रहेगा कंपेयर करने के लिए उन बच्चों के नंबर्स। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने कमेंट्स भी करना है। अल्लाह हाफिज़।